अगर किसी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये होती है कि वो हमेशा मोटिवेटेड या फिर फोकस नहीं रह पाते। ये जो हमेशा पढ़ाई में फोकस ना रह पाना या फिर मोटिवेशन ना रह पाना, ये जो तुझे प्रॉब्लम लगता है, दरअसल में ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये एक इंसानी नेचर है जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। ना ही हमेशा तुम खुश रह सकते हो, ना ही उदास, ना ही हमेशा भूखे और ना ही हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हो। तो फिर क्यों तुमने मोटिवेशन या फिर फोकस को अपना प्रॉब्लम मान रखा है? तुम्हें यह समझना होगा कि धूप है तो छांव होगा ही, रात है तो दिन होगा ही, सुख है तो दुख होगा ही। तो इसी तरह तुम कभी मोटिवेटेड रहोगे तो कभी नहीं रहोगे। यार सिंपल सा फंडा है, ये तुम्हें समझना होगा ही। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 7 ऐसे टिप्स पर जो आपके पढ़ाई में फोकस के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगा देगा। टिप्स नंबर 1, रिवीजन। आपने जो टॉपिक या फिर जो चैप्टर पढ़ा है, आप जितना रिवीजन कर सकते हो उस टॉपिक उस चैप्टर के बारे में, आप उतना रिवीजन करें। नए चैप्टर पढ़ने से पहले ज्यादा फोकस आप उस चैप्टर के रिवीजन पर करो जो आपने पढ़ लिया है। रिवीजन ही वो सबसे बेस्ट तरीका है जो आपकी की गई पढ़ाई को भूलने नहीं देता, जिस कारण आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर बना रहता है और साथ ही साथ आप पढ़ाई को लेकर हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। टिप्स नंबर 2, ये जो तरीका है बड़ा ही सटीक उपाय है पढ़ाई याद करने का। जो आपने रिवीजन किया है, अब आप उसको बिना देखे कॉपी पर लिखो और बार बार लिखो, जब तक कि आपको ये न लगने लगे कि जो आपने रिवीजन किया है आप उसे एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पर लिख सकते हैं। कॉपी पर लिखने से 2 फायदे आपको बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। पहला कि सिर्फ आपके दिमाग में वो टॉपिक छप ही नहीं जाएगा, बल्कि आपका लिखावट का अभ्यास भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन के वक्त आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। छोटी सी पर्ची पर किसी फॉर्मूला का हिंट या फिर किसी चैप्टर का हिंट लिख दीजिए और उस हिंट के जरिए अपने दिमाग में ही पूरा चैप्टर रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। वादा है कि ना ही सिर्फ आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, बल्कि आपका सोचने और समझने की रफ्तार भी दुगनी हो जाएगी और साथ ही साथ आप बहुत लंबे समय तक उस टॉपिक को भी अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। दोस्तों के साथ पढ़ाई में चैलेंज लेना। मैंने जो बोला आप उसे दोबारा सुन सकते हैं कि दोस्तों के साथ पढ़ाई में चैलेंज लेना, ना कि ग्रुप स्टडी। चैलेंज लेने का फायदा यह है कि अब बात आपकी ईगो पर आ जाती है, और ईगो एक कुत्ती चीज है जो आपको जीतने पर हमेशा मजबूर ही करता है। और जब आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ने का चैलेंज ले लेते हैं तो गारंटी है कि आपका ईगो आपको पढ़वा कर ही मानेगा। सबसे पहली बात कि आप पूरी नींद लीजिए। अगर आपका नींद 7 घंटे में पूरा होता है तो आप 7 घंटे ही सोइए, क्योंकि अच्छी नींद के बाद आपका सर भारी भारी नहीं लगेगा और आप पूरी तरह से फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मोबाइल का यूज करना, ये जो टिप्स है आपको आपके जीवन में बहुत आगे ले जा सकता है। मोबाइल का यूज करना आपका मनोरंजन नहीं बल्कि आपके स्टडी का पार्ट होना चाहिए। मोबाइल आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत होनी चाहिए। मोबाइल में वो सब कुछ है जो आपको कुछ बहुत ही बड़ा बना सकती है या फिर आपको बहुत ही नीचे ले जा सकती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी वो जानते हैं कि आपको क्या चीज आगे ले जा सकती है और क्या चीज आपको नीचे ले जा सकती है। तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मोबाइल का यूज करते हैं, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स से भी जुड़े हैं। वादा है कि अगर आपने इन 7 टिप्स को फॉलो किया तो सिर्फ आपका फोकस ही नहीं बल्कि आपका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में दुगना रफ्तार से बढ़ जाएगा। अगर आपने इन 7 टिप्स को अपने कॉपी में नोट नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये 7 टिप्स नहीं 7 ब्रह्मास्त्र हैं जो आपके पढ़ाई में फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं।